गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी संबंधित आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी तकनीकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने बायो सेंसर्स यानी कि जैव संवेदक एवं जैविक चिप अर्थात बायो चिप के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज की वीडियो में हम बायो फिल्म के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, बायो फिल्म क्या होता है? ये एक जैविक पदार्थों से बनी जैविक पदार्थों से निर्मित फिल्मनुमा संरचना है। फिल्मनुमा संरचना से क्या तात्पर्य है? एक बहुत ही पतली लेयर होती है जिसके ऊपर क्या उपस्थित होता है? सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं उपस्थित होती है, या इसके ऊपर जो एक आपके पास लेयर है इसके ऊपर क्या होता है? सूक्ष्म कोशिकाएं या सूक्ष्म जीव आसंजित या चिपके हुए होते हैं। यह जो आपकी चिप है, यह जो आपकी फिल्म है, जो लेयर है, ये किसकी बनी होती है? मुख्य रूप से ईपीएस। किससे निर्मित होगी? ईपीएस से, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस। बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ। यह जो आपकी बायोफिल्म है, यह ईपीएस अर्थात बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ की बनी होती है, जिसके ऊपर कुछ मात्रा में सूक्ष्म जीव भी उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं भी उपस्थित होती हैं। ये जो आपकी बायोफिल्म है, सामान्यतः कहाँ काम में ली जाती है? ये प्रदूषण से संबंधित प्रक्रियाओं में काम में ली जाती है। जल प्रदूषण से संबंधित प्रक्रियाओं में इसका जो एग्जाम्पल है, ये कहाँ काम में ली जाएगी? जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार, जिसे हम बोलते हैं सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। जो बड़े शहरों में हम जो यमुना का पानी है, जिसे हम ट्रीट करके उसको शुद्ध बना करके पीने में काम में लिया जाता है, या जो सीवेज का पानी है उनको हम पीने के काम में लेते हैं, तो अपशिष्ट जल उपचार में से काम में लिया जाता है। इसी के साथ साथ जल की गुणवत्ता में परिवर्तन की जानकारी में भी इसको काम में लिया जाता है। जल की गुणवत्ता के परिवर्तन की जांच में भी इसे काम में लिया जाता है। तो देखिए, बायोफिल्म क्या होती है? बायोफिल्म आपके जैविक पदार्थों से निर्मित फिल्मनुमा संरचना है, पतली लेयर है जिसके ऊपर बाह्य कोशिकीय बहुलक पदार्थ और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? आपके चिपके हुए होते हैं। इसका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में, साथ ही साथ जल की गुणवत्ता के परिवर्तन की जांच में किया जाता है। तो यह बायोफिल्म हमारी आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिसके बारे में अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे भारत में जैव प्रौद्योगिकी संस्थानों की कि भारत में कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सेंटर्स या केंद्र निर्मित किए गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। भारत में जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। इससे क्या तात्पर्य है कि भारत में कहाँ कहाँ पे जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी संबंधित क्रियाविधि संपन्न हो रही है। तो देखिए, भारत में जैव प्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के लिए और मानव के कल्याण के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? भारत सरकार ने सबसे पहले राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना की थी। तो जो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, तो ये जो राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड है, कब निर्मित हुआ था? ये 1982 में, 1982 में निर्मित हुआ था, जिसे हम बोलते हैं NBTB, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। तो भारतीय राष्ट्रीय जो जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 में। इससे में कुछ समय के बाद इसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन किया गया और इसे क्या बोल दिया गया है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। आगे जाके क्या निर्मित हो गया इससे? जैव प्रौद्योगिकी विभाग। जिसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी। डीबीटी ये कब निर्मित हुआ था आपका? 1982
1986 में। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर काम अच्छे से हो, रिसर्च अच्छे से हो, इसीलिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया है? 1986 में। यह डीबीटी यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है अपने कुछ एग्जाम्स करवाता है, जिसमें आप एग्जाम दे करके और यहाँ पे रिसर्च के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च को यानी कि शोध कार्य को प्रोत्साहन देता है। अब इस तरीके से भारत में बहुत सारे जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है, जिनमें से एक है IISc बेंगलुरु। इनमें से फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, IISc बेंगलोर। तो देखिए क्या है ये IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान। कहाँ पे स्थित है ये IISc? बेंगलोर में। तो देखिए IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पे स्थित है ये? बेंगलोर में। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे अन्य राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे कि हम बात करते हैं NII की। NII कहाँ पे है? NII ये कहाँ है आपके? दिल्ली में। इसका नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। क्या नाम है इसका पूरा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, राष्ट्रीय रोधक विज्ञान, राष्ट्रीय रोध क्षमता विज्ञान, संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। देखिए यहाँ पे हिंदी में भी नाम है और इंग्लिश में भी, आपको जो अच्छा लगे जो कर सकते हैं आप। तो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये क्या क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के लिए हमारे पास आगे चैप्टर्स है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड। उसमें हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी क्या है, जिसमें आप रोगों से लड़ने से संबंधित अध्ययन के बारे में पढ़ते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ पे आपका? दिल्ली में। इसी तरीके से पादपों से संबंधित भी कुछ संस्थान निर्मित किए गए, जैसे कि NBPGR। तो NBPGR का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि क्या बोलेंगे इसे? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संपदा ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संपदा ब्यूरो। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि पादप में जो आपके आनुवांशिक लक्षण है उससे संबंधित जितनी भी संपदा है, जितने भी रिसोर्सेज है, यानी कि कुछ पादपों से आपको औषधियां प्राप्त होती है, कुछ औषधीय महत्व के पादप है, कुछ पादपों में के खाद्यान्न में हम विशेष परिवर्तन करके उसे हम बायो फूड के जैसे काम में ले सकते हैं, जिससे आपको बाह्य टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो NBPGR है कहाँ पे है? ये भी दिल्ली में। यहाँ पे आप पादपों से संबंधित अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा इसी में ही है हमारे पास CI मैप। ये CI मैप कहाँ पे है आपके? लखनऊ में। लखनऊ में ही एक दूसरा आपके पास संस्थान है CDRI और CI मैप। ये दो संस्थान ये कहाँ पे आपके? लखनऊ में। तो CI मैप की फुल फॉर्म क्या है? देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट। यदि हम हिंदी में बोलते हैं क्या बोलेंगे? केंद्रीय औषधीय
केंद्रीय औषधीय एवं एरोमेटिक पादप संस्थान। कहाँ पे उपस्थित है ये? लखनऊ में। लखनऊ में सीआई मैप में क्या होगा? जो औषधीय महत्व के पादप है जो कि विशेष प्रकार की एरोमा यानी कि गंध रखते हैं, ऐसे पादपों के अध्ययन के लिए, और ऐसे पादपों का उपयोग कहाँ कर रहे हैं हम? मानव कल्याण के लिए, और विभिन्न मेडिसिन का यानी कि विभिन्न औषधियों का निर्माण कर रहे हैं। कहाँ पे किया जाता है ये? लखनऊ में। इन संस्थानों में हम बायोटेक्नोलॉजी के अध्ययन के लिए इसके साथ साथ जीन बैंक की भी स्थापना की गई है, यानी कि यहाँ पे आप विभिन्न जीवों जो जीन्स हैं जो विभिन्न लक्षणों को नियंत्रित करते हैं उनकी भी पूर्ति यहाँ से की जाती है। जीन बैंक क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में आगे। जीन बैंक में क्या किया जाता है? विशेष प्रकार के जो जीन हैं उनका संग्रहण किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर सीधे ही उन जीन को उस बैंक से हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से जैव प्रौद्योगिकी के वर्तमान महत्व को देखते हुए विभिन्न शिक्षण संस्थानों में, जैसे जो आपके विश्वविद्यालय, जैसे हम बात करें दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो आपकी, या हमारी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसमें भी अलग से बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है और यहाँ पे भी विद्यार्थियों को शोध कार्य यानी कि रिसर्च कराई जाती है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को देखते हुए तिरुवनंतपुरम, कहाँ पे? केरल में। तो देखिए केरल में राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और इसके साथ साथ देखिए राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और इसी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विकास संस्थान, औद्योगिक विकास संस्थान, इन दोनों संस्थानों के द्वारा आपके केरल में क्या किया गया? एक विशेष डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है, एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की गई है, सेंटर की, जिसे क्या बोला गया है? ICGEB। क्या किया गया है दिल्ली में? ICGEB की क्या की गई है? नींव डाली गई है नई दिल्ली में। तो देखिए क्या हुआ, केरल में एक संस्थान है, एक सेंटर है जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। इसी के साथ साथ जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका औद्योगिक विकास संस्थान, जिसे हम बोलते हैं यूनिडो। क्या बोला जाता है इसे? यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो केरल के राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और संयुक्त राष्ट्र संघ के यूनिडो के द्वारा नई दिल्ली में एक सेंटर की स्थापना की गई, जिसे क्या बोला गया है? ICGEB। यदि हम इस ICGEB की फुल फॉर्म देखें तो देखिए, तो इस ICGEB की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। हिंदी में बोले तो इसे अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। ये भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार के द्वारा विभिन्न क्षेत्र स्थापित किए गए हैं भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को विकास को प्रोत्साहन देने के लिए। तो देखिए ये विभिन्न शॉर्ट फॉर्म है, कभी कभी एक नंबर के रूप में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। CDRA आपकी बुक में नहीं दे रखा, सेंट्रल ड्रग एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी काम होता है, लेकिन आपके दे नहीं रखा है ये बुक में। तो देखिए कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कि
जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना भारत में कब हुई? 1986 में। IISc जो संस्थान है वो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। इसका फुल नाम क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। NII कहाँ स्थित है? दिल्ली में। क्या पूरा नाम है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, राष्ट्रीय रोधक क्षमता विज्ञान संस्थान। NBPGR कहाँ पे उपस्थित है? ये दिल्ली में ही है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, भारतीय राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संपदा ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में। ये इम्पोर्टेंट है। ICGEB की जो स्थापना है वो किन दो संस्थानों के द्वारा की गई या कहाँ पे की गई, या यूनिटों का पूरा नाम क्या है? तो देखिए क्या हुआ, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी संस्थान भारत से, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ औद्योगिक विज्ञान संस्थान, इनके द्वारा क्या किया गया, दिल्ली में एक केंद्र डाला गया जिसका नाम क्या था? ICGEB, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में काम करेंगे एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में है ये। और यहाँ पे अभी हम देखें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम क्या करते हैं, किसी जीव के मूल DNA में परिवर्तन कर देते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। जिस तरीके से भारत में ये जो विभिन्न प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए गए हैं, ऐसे ही कुछ पार्क यानी कुछ उद्यान भी स्थापित किए गए हैं, जहाँ पे विभिन्न आपके औषधीय महत्व के पादपों की जो औषधीय जो महत्व के पादप है वो लगाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आपके इंडस्ट्रीज या कुछ आपके कंपनियां लगाई जाती है जो कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित जो उद्योग है उनके लिए काम में किए जाते हैं। तो देखते हैं हम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग या उद्यान। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का, भारत में जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, देखिए इन जैव प्रौद्योगिकी उद्यान में बायोटेक्नोलॉजी संबंधित उद्योग स्थापित किए जाते हैं और यहाँ पे इनसे संबंधित जानकारियाँ दी जाती है। यदि हम बात करें इसके संदर्भ में तो कुछ उद्यान स्थापित किए गए हैं भारत में, जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी उद्यान लखनऊ, जैव प्रौद्योगिकी उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? ये लखनऊ में। इसी तरीके से गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क, गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क, यह उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? यह भी एक जैव प्रौद्योगिकी पार्क है। कहाँ स्थापित किया गया है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। कहाँ स्थापित किया गया इसे? कांचीपुरम। कहाँ पे है कांचीपुरम? तमिलनाडु में। इसी प्रकार से एक अन्य पार्क है बायोफार्मा पार्क। यह बायोफार्मा जो ITI पार्क है कहाँ स्थापित किया गया है? ये भुवनेश्वर में। तो इस तरीके से कुछ जैव प्रौद्योगिकी उद्यान स्थापित किए गए हैं जो कि जैव प्रौद्योगिकी संबंधित जानकारियां प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बारे में और उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में या पादपों के संदर्भ में या जंतुओं के संदर्भ में या पर्यावरण के संदर्भ में जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार से उपयोगी है।